हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले इनकी थॉट्स जानते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, द हैंगमैन, जस्टिस, ये इनकी थॉट्स हैं। एंड फीलिंग्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर, मैंने आज आपको बता ही दिया था कि आपके पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव थॉट्स में बने हुए हैं। बट इनकी जो एक प्रेडिक्शन जारी है आपको लेकर, इन्हें पता है कि आप इमोशनली इनसे डिटैच्ड हुए हो और इनको रीजंस भी पता है कि ये आपकी तरफ जस्टिस नहीं रखते हैं, आपसे ये बात नहीं करते हैं, आपकी तरफ अटेंशन नहीं देते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो ये एक्नॉलेज कर पाते हैं कि आपके साथ कुछ तो इन्होंने अनफेयर वेज में एक या तो बिहेवियर्स रखे हैं या फिर अनफेयर वेज में ये आपके साथ ट्रीटमेंट रखते हैं, आपसे बात नहीं करते होंगे या जो भी आप इनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हो ये आपकी तरफ वो दे नहीं पा रहे हैं, प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको। वजह मैंने आज आपको बता दी थी एनर्जी थीम फॉर टुडे में कि इनकी लाइफ में अगर ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इन्होंने ऑलरेडी या तो अपनी फैमिली को कमिटमेंट दे दिया है या अपने करियर फ्रंट पर इन्होंने ऑलरेडी एक कमिटमेंट रख दिया है, तो आपकी तरफ इन्हें ध्यान देने के लिए टाइम नहीं मिलता है। और यही एक मेन वजह है कि इनके पास टाइम नहीं होता है, जिसके चलते हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया। यहाँ पर ये आपको हैंगमैन एनर्जीज में देखते हैं। ऑफ कोर्स इन्हें पता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है ये सिचुएशन और आप बिल्कुल भी इनके साथ हो सकता है काफ़ी सारे वेज में एग्री नहीं करते हो, बट फिर भी एक सेक्रीफाइसिंग एनर्जीज में आप बने हुए हो क्योंकि आप इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हो। वजह ऐसी होगी कि इस पर्सन के साथ या तो आपको वो एक इमोशनल कनेक्टिविटी महसूस होती होगी या फिर अगर आपने लाख कोशिश भी की थी यहाँ से जाने की, लेकिन हर बार आप पलट कर वापस लौट आते हो उनके पास। तो आपके पर्सन भी समझ रहे हैं कि ये कोई आम सा ऑर्डिनरी सा कनेक्शन तो है नहीं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अनकही हैं और बहुत सारी चीज़ें इनके भी सोच से परे हैं। ये भी बहुत कुछ नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन ज़रूर इन्होंने उम्मीद रखी है यहाँ पर। इनको लगता है कि मैं खुद को इस तरह से बैलेंस कर लूँगा या कर लूँगी कि मैं इवेंचुअली अपने पर्सन की तरफ वो एक्शन ले सकूँगा या ले सकूँगी जिस एक्शन का मेरे पर्सन को इंतज़ार है। आपके पर्सन यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है। इन्होंने माइंड में बहुत कुछ सोच लिया। मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन है इनके माइंड में, आपको लेकर इन्होंने कुछ सोचा हुआ तो है। लेकिन शायद मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम टू टेक दैट एक्शन। ये तो या तो ये दूर रहते होंगे आपसे, डिस्टेंस यहाँ पर एक मेन वजह होगी। अगर ये आपके सिटी, कंट्री या आपके स्टेट में नहीं रहते हैं, तो ये एक मेन वजह हो सकती है कि यहाँ पर डिस्टेंस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और आपके पर्सन हो सकता है अगर आपकी तरफ कोई एक्शन रखना भी चाहते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर वेज़ में रखना चाहते हैं। ये अगर आपकी तरफ कोई कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, तो वो प्रॉपर वेज़ में ही देना चाहते हैं क्योंकि आपके पर्सन का नेचर ही ऐसा होगा। अगर ये एक शेयर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ में हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड होते हैं। ये लिम्बो में बातें नहीं कहते हैं और जब ये कुछ कह रहे हैं आपसे, तो उसको मीन भी करते हैं ज़रूर। अगर एक बार इन्होंने कमिटमेंट आपको दे दी, तो उसको निभाना भी आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं और शायद यही वजह है कि ये आपकी तरफ अभी तक कुछ भी इसलिए नहीं कहते होंगे क्योंकि इनको पता है कि अभी मैं यहाँ पर कुछ प्रॉमिस कर देता हूँ और इवेंचुअली मुझसे हो नहीं पाया, तो फिर मैं यहाँ पर एक तरह से झूठा साबित हो जाऊँगा या झूठी साबित हो जाऊँगी, तो वो आपके पर्सन उस तरह का बर्डन नहीं लेना चाहते। तो ये बहुत एक स्लो पेस मेंटेन करके चलना चाहते हैं आपके साथ। एक सच्चाई ये आपके और इनके बीच में रखना चाहते हैं कि अगर मैं कमिट नहीं भी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यही है कि मैं अभी रेडी नहीं, यू नो। तो ये एनर्जीज़ हैं। फीलिंग्स के लिए यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी सारे रोमांटिक थॉट्स रखते हैं, काफ़ी कुछ इन्होंने सोच रखा होगा। बट हाँ, वही बात आती है यहाँ पर अगेन, दे आर वेटिंग फॉर सम राइट टाइम। यहाँ पर
ये आप पर गिव अप भी नहीं करना चाहते और साथ ही साथ अगर ये अपने करियर पर अभी राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड एंड डेडिकेटेड बने हुए हैं, तो शायद ये अपने पैसों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते होंगे कि मनी मैटर्स में अगर ये खुद को अभी भी स्टेबल नहीं मानते हैं, अभी भी खुद को एस्टैब्लिश्ड नहीं मानते हैं कि ये किसी के लिए प्रोवाइडर बन सकें, किसी की तरफ कुछ ऑफ़र कर सकें, तो ये भी एक बहुत ही मेन वजह हो सकती है कि सिर्फ़ प्यार से घर नहीं चलता। इनका मानना ऐसा होता है कि रिलेशनशिप्स सिर्फ़ प्यार से नहीं चल सकते, फ़ाइनेंशियली हमें ग्राउंडेड रहना पड़ता है और जब ये किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, लाइफ़ टाइम का कमिटमेंट दे रहे हैं, तो ये आपके प्रोवाइडर भी ज़रूर बनना चाहते हैं। तो ये आपको किसी भी कीमत पर लीस्ट वेज़ में ऑफ़र नहीं करना चाहते, कुछ भी कम आपकी तरफ प्रेज़ेंट नहीं करना चाहते। जो भी देना चाहते हैं, आपको अबंडेंट फ़ॉर्म में देना चाहते हैं, तो ये इनकी एनर्जीज़ हैं गाइज़, जो कि अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन्स की सोच ही ऐसी होती है। जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज़ में होते हैं, जो भी लोग वो लोग प्रैक्टिकल लाइफ़ को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वजह ऐसी होती है कि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है या अ, उन्हें ऐसा ही सिखाया जाता है कि प्रैक्टिकल लाइफ़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यू नो। और वैसे भी ज़रूरी भी है गाइस, आप अगर अपने मैस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिचुएशन को अगर थोड़ा-सा रीड करोगे तो आपको भी शायद इनकी बातें सही लगेंगी। आपको भी बहुत कुछ यहाँ पर अम, इनकी बातों से आप एग्री कर जाओगे कि हाँ, सही तो है। तो शायद आपके पर्सन आपको ये बात कन्वे करना चाहते हैं या फिर समझाना चाहते हैं। अगर लिटरली नहीं भी समझा रहे हैं तो एटलीस्ट ये आपकी तरफ वो प्रॉमिस ज़रूर रखना चाहेंगे कि जहाँ पर ये अपनी लाइफ के अदर एरियाज़ को बैलेंस करते-करते साथ-साथ ये इस कनेक्शन पर भी ज़रूर वर्क करना चाहेंगे, जो कि मैंने एग्ज़ैक्टली आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था। ऑलराइट? तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर बनी हुई हैं। द हर्मिट, द डेविल, द स्टार, 5 ऑफ कप्स, द लवर्स, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप इमोशनली डिटैचमेंट में तो बने हुए हो, लेकिन 5D से आप गायब नहीं हुए और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप 5D पर अभी भी खुद को प्रेज़ेंट मानते हो, तो येस ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट है। आप स्टिल इस कनेक्शन पर वर्क कर रहे हो लेकिन फ्रॉम द फार। आप वल्नरेबल नहीं होना चाहते, आप इमोशनली खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आपके बहुत सारे लाइफ के पैटर्न्स रहे होंगे गाइस और आपको डर लगता है हर बार कि जब कभी भी आप इमोशनली ड्रेन होने लगते हो तो आप उस सिचुएशन से भाग जाते हो। मतलब ये पैटर्न रहा होगा आपका। यहाँ पर द डेविल टॉक्स अबाउट द स्टैग्नेंसी या फिर द सेम ओल्ड पैटर्न, जो कि हर बार आपके लिए रिपीट होता आया है कि आप जब कुछ भी डिज़ायर करते हो यूनिवर्स से, वो या तो यूनिवर्स वहाँ पर डिले कर देता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देता है उस टास्क को, जिसके चलते आप इतने ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो, आपकी लाइफ़ जो आपकी लाइफ़ के अदर एरियाज़ हैं, वो सफ़र होने लगते हैं। एग्ज़ैक्टली इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा गाइज़ कि आपने हद से ज़्यादा इमोशनली खुद को इतना ड्रेन कर लिया कि आपकी लाइफ़ के अदर एरियाज़ यहाँ पर सफ़र होने लगे हैं। जैसे कि करियर फ्रंट हो सकता है, बहुत लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और फैमिली लाइफ़्स भी हो सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर शादी का इंतज़ार कर रहे हैं कि अम, आपको अलायंसेस मिल रहे हैं लेकिन फिर भी आप किसी और से शादी नहीं कर पाते हो क्योंकि आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो। तो इंतज़ार में आप अपने लाइफ़ के बहुत सारे इम्पोर्टेंट ईयर्स भी शायद वेस्ट कर रहे होंगे गाइज़। तो ऐसे सारे बर्डन्स में आप फँस जाते हो। तो अगर आपके इससे पहले भी पास्ट में रिलेशनशिप्स रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपने ऐसे ही नेगेटिव पैटर्न्स देखे होंगे, जहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए बहुत इंटेंस्ड वेज़ में चैलेंज थ्रो कर देता है और फिर आप वहाँ पर स्ट्रगल करते रह जाते हो, इवेंचुअली आप कहीं पर भी रीच नहीं हो पाते, वही राउंड एंड राउंड सर्कल्स में आप घूमने लगते हो। तो जब कभी भी ऐसा होता है गाइस, तो कोई एक पैटर्न जो है जो हर बार रिपीट हो रहा है, वहाँ पर आपको एंडिंग लानी होगी कि पिछली दफ़ा आपने जो-जो भी मिस्टेक्स किए थे पिछले रिलेशनशिप्स में, वहाँ पर आपको थोड़ी-सी एनालाइज़ेशंस रखनी पड़ेंगी कि आपने वहाँ पर क्या मिस्टेक्स की थी और वो सेम मिस्टेक आप यहाँ पर अगर नहीं दोहराओगे, तो तब ये जो कनेक्शन है वो ग्राउंड होने लगेगा। क्योंकि आप कुछ तो ब्रेक कर रहे हो ना, पैटर्न को किसी भी वेज़ में आप ब्रेक करने की ही कोशिश कर रहे हो, तो जस्ट ट्राई डूइंग दैट। खुद को एक एक तरह की नेगेटिविटी से ब्रेक थ्रू करने की ही कोशिश आपको करनी है, यही एक तरीका है। यहाँ पर द हर्मिट टॉक्स अबाउट
कि आपको सेल्फ क्वेश्चनिंग में जाना चाहिए, एक सोल सर्चिंग में आपको जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के पास ही अपनी लाइफ के बहुत सारे आंसर्स छुपे हुए हैं। बस आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, या फिर आप इतने जल्दी या इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि आप रेड फ्लैग्स को नोटिस करते हुए भी आप इग्नोर करते होंगे। मतलब ऐसा होता है ना कि रेड फ्लैग्स आपको पहले से ही नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक कभी-कभी बन जाते हो कि आप उन रेड फ्लैग्स को भी इवेंचुअली इग्नोर कर देते हो, और फिर आप ही को वो पेन झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट एक रिग्रेट है आपको। हो सकता है आपने इस पर्सन की तरफ या तो बहुत ही ओवर गिविंग या ओवरबोर्ड जाकर कुछ किया है। अब आपको पछतावा होता है कि काश मैंने इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया होता, या फिर इतना मैंने इंतज़ार नहीं किया होता। चीज़ों को पहले ही मैं समझ गई होती या समझ गया होता, तो इतना मेरा टाइम नहीं बर्बाद होता, या फिर जो भी आपके एक पछतावा मैं देख रही हूँ यहाँ पर, एक रिग्रेट ज़रूर नज़र आ रहा है मुझे। जो आप हर बार सोचकर एक नेगेटिव एनर्जीज़ में हर बार चैनल हो रहे हो। अपनी लाइफ़ का ब्राइटर साइड शायद आप एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे होंगे गाइस। ऐसी सूरत में आपको ज़रूर अपने लिए इनर वर्क्स कंटिन्यू करने पड़ेंगे। अगर बहुत लोगों ने इनर वर्क्स शुरू किया था, फिर बीच में आपने छोड़ दिया था, तो वापस से आपको कम बैक करना पड़ेगा। किंग ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द सेल्फ लर्निंग्स, जहाँ पर आप खुद को ग्राउंड कर रहे हो इमोशनल लेवल्स पर एंड एज वेल एज स्पिरिचुअल लेवल्स पर। एक विज़डम आप प्राप्त कर रहे हो, और ये विज़डम आपके लिए खाली नहीं जाएगी। देखो, जो भी इंसान की ज़िंदगी में होता है, वो एक एक्सपीरियंस या लेसन देकर ही जाता है गाइस, और हर बार, हर टाइम हम एक डिफरेंट लेसन सीखते हैं। अगर ये आपके लिए एक ट्रिगर बन गया है, आपके पर्सन का इस तरह से इग्नोर करना, या फिर आपके पर्सन का हद से ज़्यादा अपनी लाइफ पर फोकस्ड वेज में बने रहना, अपने करियर फ्रंट पर बने रहना, अगर आपको ये चीज़ पेन दे रहा है, तो इसके पीछे कुछ राज है। कोई एक लेसन छुपा हुआ है, वही आपको समझना है कि ये इसका मतलब क्या है। और जब आप ये मतलब फाइंड आउट कर लोगे, तो शायद आप अपनी लाइफ पर दोबारा से वर्क करने लगोगे। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट यू गाइस नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आप अपने लाइफ के एरियाज पर वर्क करना शुरू कीजिए। अभी भी देर नहीं हुई है, इट्स नेवर लेट। तो अगर आप ऐसा करते हो, अपनी एनर्जीज को एक पॉजिटिविटी की तरफ चैनल करते हो, तो आपका कोई फायदा नहीं उठा सकता, आपका नेगेटिव कोई एडवांटेज नहीं ले सकता। आपकी जितनी भी एनर्जीज ड्रेन हुई हैं, वो वापस से रीस्टोर हो जाती हैं, और जब आप एक पॉजिटिव ऑरा में चैनल करते हो, तो आप दोबारा से एक मैनिफेस्टर बन जाते हो गाइस, और यूनिवर्स से वही सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो जो भी आपकी फॉर्चून में लिखा गया है। जो कि आज हमने एग्जैक्टली कार्ड देखा था, यूनिवर्स की तरफ से साइन आपको दिया गया था कि आप लोगों पर फॉर्चून ज़रूर स्माइल करने वाला है गाइस। तो ये कैसे होगा? आपको किन्हीं पैटर्न्स को एंड करना होगा, और किन्हीं पैटर्न से छूट कर आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन में आना होगा, और अपने लाइफ के अदर एरियाज पर फोकस करना होगा। तभी आप अपनी लाइफ का एक ब्राइटर साइड देख सकोगे। तो फाइनली, वेयर दिस होल सिचुएशन कैन लीड, अगर आपके पर्सन यहाँ पर कोई एक्शन रख सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी देखा था गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 6 ऑफ कप्स, 10 of wands, ace of pentacles, 10 of swords, the emperor, 9 of wands, 3 of cups, 8 of wands and the fool. तो माय आंसर इज यस, आपके पर्सन यहाँ पर एक एक्शन तो ज़रूर लेंगे। ये वैसे भी एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में है। इनको भी पता है कि अगर ये अभी अपने इमोशनल फ्रंट पर वर्क नहीं करेंगे, तो हो सकता है या तो आपको ये हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, या फिर वो जो एक मिठास होती है ना कनेक्शन में, कि अगर वक्त पर वो चीज़ें सेटल हो रही हैं, तो वो उसकी मिठास बरकरार रहती है। अगर हद से ज़्यादा कोई आपको इंतज़ार करवा रहा है, और बाद में वो पर्सन लौट रहा है आपकी तरफ, तो वो ज़ील भी तो बचनी चाहिए ना। अगर वो ज़ील ही ख़त्म हो गई, वो मिठास ही ख़त्म हो गई, तो फिर इनके लौटने से, ना लौटने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, है ना? तो वक़्त रहते अगर आपके पर्सन लौट रहे हैं, तो आप भी इन्हें ब्यूटीफुली एम्ब्रेस करोगे, और इस बात की खबर आपके पर्सन को है कि हद से ज़्यादा किसी को इंतज़ार करवाना भी सही नहीं है। तो शायद आपके पर्सन का एक ऐसा मूव या एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि आपके पर्सन किन्हीं ऐसे पैटर्न्स को एंड कर पाएँगे, या तो ये अपनी चुप्पी तोड़ देंगे, या तो
जहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बने हुए हैं, ये इवेंचुअली वहाँ से रिलीज़ होकर आपकी तरफ या तो कोई मैसेज या एक कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं, एंड ऑल्सो थ्री ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट सम काइंड ऑफ एन इन्विटेशन, अ पार्टी, गेट टुगेदर, अ न्यू बिगनिंग। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, बहुत लोगों के लिए रीयूनियन भी हो सकता है। अगर आपने इस पर्सन से ऑलरेडी एक मुलाकात की थी, उसके बाद अगर आप सेपरेशन में गए हो गाइस, तो वापस से यहाँ पर कुछ ऐसा आप लोगों के लिए इवेंट्स के तौर पर टर्न हो रहा है कि आपके पर्सन के साथ आप एक कोलैबोरेशन में आ सकते हो, एक रीयूनियन में आ सकते हो, एक गेट टुगेदर आप लोग यहाँ पर अचीव कर सकते हो गाइस। तो मैंने आज आपको एक चीज़ बताई थी कि इस चीज़ के लिए आपको मैनिफेस्टेशंस रखनी है। मैनिफेस्टेशन से कभी भी गिव अप नहीं करना है गाइस, क्योंकि वो एक ही चीज़ है जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि जिन लोगों के सपने मर जाते हैं, उन लोगों का वो जो चांस है यूनिवर्स की तरफ से कि कुछ उनको मिल भी सकता है, तो वो चांस भी मर जाता है। तो ऐसे चांसेस को, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मरने मत दीजिएगा। और उसका एक सही तरीका यही है कि आपको हमेशा लाइक यू गाइज नीड टू कीप ऑन ड्रीमिंग। भले ही वो हो रहा है नहीं हो रहा है हमें नहीं पता, बस हम हमारा सपना हम जिंदा रख रहे हैं। अब वो कैसे होगा, कब होगा, होगा के भी नहीं, वो हम सारी चीज़ें, प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, हम उन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि हमारा एक सपना है, और वो सपना ये है, और वो यूनिवर्स पूरा करके देगा, ये हमें बिलीव होना चाहिए। हमारा ऐसा एक एक ड्रीम होना चाहिए। वो ड्रीम अगर आप कैरी करके चल रहे हो, तो यहाँ पर इवेंट्स में भी वो एक पेस, एक फास्टेस्ट वेज में मेंटेन होगा। मतलब अगर आप चाहोगे, म्यूचुअल डिजायर्स की बात कर रही हूँ मैं, अगर आपके पर्सन आपकी तरफ कोई कोई एक्शन लेना चाहते हैं मान लो, और आप भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो उन सारी चीजों में एक स्पीड देख सकोगे आप। जल्द से जल्द वो चीजें आप लोगों के लिए टर्न होने लगेंगी, क्योंकि म्यूचुअल चीजें हो रही हैं यहाँ पर। अगर मान लो आपके पर्सन आप तक पहुंचना चाहते हैं और आपका सपना ही मर गया, फिर ये आपकी तरफ आने के लिए वो मोटिवेशन देखेंगे ही नहीं, वो सेंस ही नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखना गाइस, अपने पर्सन के साथ 5D लेवल पर वो एक बॉन्ड जो है, वो हमेशा मेंटेन करके रखना, क्योंकि वो जान होती है। इस कनेक्शन को बरकरार रखने की वो एक जान होती है। तो अगर आप ऐसा करते हो, तो ज़रूर यहाँ पर आप एक एक्शन ज़रूर अट्रैक्ट कर रहे हो, जो कि हमने फॉर्चून की एनर्जीज के साथ ये कंफर्म किया था गाइस, कि इवेंचुअली दैट फॉर्चून इज स्माइलिंग ऑन यू। और वो फॉर्चून एक मैनिफेस्टेशन को लेकर हो सकती है, एक ड्रीम को लेकर हो सकती है। तो क्या ड्रीम है आपका? आस्क योरसेल्फ, उस ड्रीम को जिंदा रखिए और उसी पर बने रहिए। भले ही आप 3D से गायब हो, 3D पर आप इनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते हो, लेकिन 5D पर ज़रूर कनेक्ट बनाकर रखिए। वो एक सूदिंग वाइब, एक वो ब्लिसफुल एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज होती रहनी चाहिए। अगर वो हो रही है, तो सब कुछ यहाँ पर परफेक्टली टर्न होगा। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मैं इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। एक चैनल सॉन्ग तो ज़रूर बनता है यहाँ पर, तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और ये जो चैनल सॉन्ग है, ये म्यूचुअल चैनल सॉन्ग होगा। मतलब आप दोनों ही की एक दूसरे की तरफ क्या डिज़ायर्स हैं, इस पर बेस्ड रहेगा। तो ज़रूर आप लोग चेक कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।